हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालाकार स्टडी चैनल में। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा चैप्टर है विकास की अवधारणा। दोस्तों, विकास की अवधारणा, उसके आकार और उसके सिद्धांत के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो इकाई 1 है, यहाँ से विकास की अवधारणा, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम उसके अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, विकास क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर होता रहता है ना। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम कहना चाहिए, है ना, बिना रुके निरंतर होता रहता है। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, है ना। विकास कहने का मतलब है केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, है ना। सभी को शामिल किया जाता है विकास में। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है ना। विकास जो है क्रमिक परिवर्तनों, क्रमिक मतलब क्रम से, है ना, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में विकास करते जाना को क्रमिक परिवर्तन कहा जाता है। तो विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहलाता है। इसके बारे में अलग से कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दिया गया है ना। तो इसमें पहले वैज्ञानिक हैं हरलॉक। हरलॉक के अनुसार इनका मानना है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। कहने का मतलब है विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। हरलॉक का मानना है कि विकास केवल अभिवृद्धि मतलब उसके अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं हो जाता, बल्कि उसमें व्यवस्थित और समनुगत, है ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी समनुगत परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, नए नए विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, उसको वह सीखता जाता है। इसे हम विकास कहते हैं। दूसरा है मुनरो के अनुसार। मुनरो का मानना है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है ना। इनका क्या मानना है कि विकास परिवर्तन की एक ऐसी श्रृंखला है जो वह अवस्था, है ना, ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा के भ्रूणावस्था मतलब गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, है ना, उसके प्रौढ़ होते तक, है ना, जब वह उस अवस्था तक गुजरता है तो उसे हम विकास कहते हैं। किसके अनुसार? मुनरो के अनुसार। क्लियर है? ये तो हो गया विकास के बारे में। अब जानते हैं विकास के रूप, है ना, इसके कौन कौन से रूप हैं, किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया जो है चलती है। तो विकास की प्रक्रिया जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 आधारों पर विकास की प्रक्रिया होती है। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। इस तरह से ये 4 प्रक्रिया के होते हैं। विकास का रूप 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। पहला है आकार में परिवर्तन। तो किस तरह से बालक का आकार में परिवर्तन होता है, ये क्या होता है? शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है ना। ये तो देखा भी जा सकता है कि बालक का जब जन्म होता है तो उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके आयु वृद्धि के साथ साथ, है ना, उसका शारीरिक विकास तो होता ही है, आयु बढ़ने के साथ साथ उसके
शरीर के आकार में और भार में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और यह जो होने वाले परिवर्तन हैं उसको आसानी से देखा भी जा सकता है। शरीर में आकार में भार में जो होने वाला परिवर्तन है उसको आसानी से देखा जा सकता है। यह शरीर के आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसको आकार में परिवर्तन को देखा जा सकता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन अनुपातिक होता है ना। यह जो व्यक्ति बालक का विकास होता है, जो आकार में परिवर्तन होता है, वो एक निश्चित अनुपात में होता है ना। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते, एक साथ विकसित नहीं होते। शरीर के अंग न एक साथ विकसित होते हैं और न ही एक साथ परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, उसका जो विकास होता है तो सभी अंग एक साथ विकसित नहीं होते हैं और न ही एक साथ सभी अंगों में परिपक्वता आती है। अतः अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, विकास होता है। अगला है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। व्यक्ति के विकास क्रम में पुरानी विशेषताओं का लोप व नई विशेषताओं का उदय होता है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति बालक का विकास होता जाता है, उसकी जो पुरानी विशेषताएं हैं वे लोप होती जाती हैं, समाप्त होती जाती हैं और उसके स्थान पर नए नए विशेषताओं का जन्म होता है। जैसे कोई बालक है, उसके बचपन के बाल और दांत समाप्त हो जाते हैं, उसके स्थान पर नए बाल आते हैं, नए दांत आते हैं, है ना। जैसे वह बचपन में घुटनों के बल चलना, खिसकना, रोना, चिल्लाना आदि गुण जो है समाप्त होते जाते हैं, उसकी जगह नई नई विशेषताएं आती जाती हैं। अगला है नए गुणों की प्राप्ति। तो पुरानी गुणों की समाप्ति के साथ साथ नए गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे जो बचपन के दांत गिरने लगते हैं, समाप्त होते जाते हैं, उसके स्थान पर स्थायी दांत निकल जाते हैं। बच्चा स्पष्ट उच्चारण करने लगता है। इस तरह से उसके पुरानी गुणों की समाप्ति के साथ नए गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया विकास के रूप, 4 आधार पर विकास होता है। अगला है विकास के सामान्य सिद्धांत। पहला है सार्वभौमिक विकास, सार्वभौमिक व अविराम प्रक्रिया, है ना। इसके सिद्धांत में पहला है सार्वभौमिक व अविराम प्रक्रिया। विकास क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सार्वभौमिक, अविराम व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के दौरान शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं, है ना। ये सामान्य है, हर प्राणी का जो विकास है वो सार्वभौमिक व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत विकास के दौरान क्या होता है? शारीरिक और मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास भी होता है। दूसरा है विकास एक निश्चित प्रतिरूप। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है ना। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है और यह प्रतिरूप 2 दिशाओं में होता है। पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा और निकट दूर दिशा, है ना। 2 दिशाओं में विकास प्रक्रिया चलती है। तो इसमें पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा। इसका अर्थ होता है सिर से पैर की ओर, है ना। मस्तकाधोमुखी दिशा अर्थात सिर से पैर की ओर विकास। और निकट दूर दिशा अर्थात शरीर के केंद्रीय भाग से दूर के भागों की ओर, है ना। इस तरह से 2 दिशाओं में विकास का प्रतिरूप होता है, विकास होता है। अगला है विकास सामान्य से विशेष की ओर। बालक का विकास क्रम में पहले वह सामान्य क्रिया करता है और बाद में विशेष क्रियाएं करता है। इस तरह से विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है।
विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अगला है विकास निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है ना। विकास का अगला सिद्धांत है कि विकास एक निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है ना, रुक रुक कर हो रहा है। किसी भी बालक का विकास सामान्य तौर से हम देखें तो ऐसा लगता है कि उसका विकास जो है रुक रुक कर हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है ना, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए जब एक बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एकाएक निकल आए हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसकी नींव तो गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है। 5 से 6 माह में ही दूध के दांत का विकास होना शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से ही, है ना। तो इस तरह से हमें लगता है कि उस बालक का विकास जो है रुक रुक कर हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह जो है एक निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है। अगला है विकास में व्यक्तिगत विभेद। बालक के विकास दर व स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक बालक का विकास दर और उसका स्वरूप जो है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है ना। जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने लगता है ना, शीघ्र बोलने लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास होता है, तेजी से होता है। इसके विपरीत यदि जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। तो इसलिए कहा गया है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, है ना। अगला है विकास की गति तीव्र व मंद होती है। विकास की जो गति है उसमें तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है। प्राणियों का विकास सदैव एक ही गति से नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी का जो विकास है वो सदा जो है एक ही गति से नहीं होता, कभी उसमें तीव्रता आती है तो कभी मंद गति से होता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसके विकास में। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद मंद पड़ जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से नहीं बढ़ता है, उनमें निरंतर उतार चढ़ाव रहते हैं। और विकास की यह अवस्था में यह गति जो है तीव्र रहती है और उसके बाद उसमें मंद पड़ जाती है। विकास की जो अवस्था है वह गति जो है तीव्र रहती है, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र हो जाती है और धीरे धीरे वह मंद पड़ जाती है। इस तरह से विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है। और बहुत से इसके सिद्धांत हैं। विकास की अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है ना। ये सब विकास के सिद्धांत हैं। अब कुछ विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, आहार, स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन, ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब ऐसे जन्मजात विशेषता जो बालक को जन्म के समय से ही पाई जाती है, उसके वंशानुक्रम उसके प्राणी के रंग, रूप, लंबाई, है ना, ये सब उसके वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है ना। उसके वंशानुक्रम का कहने का मतलब है उसके माता पिता, है ना, अपने वंशज के आधार पर उसके रंग, रूप, आकार, लंबाई आदि में का निर्धारण होता है। वातावरण में सभी बाह्य शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। जैसे
जो प्राणी के व्यवहार, सभी बाह्य शक्तियाँ सम्मिलित रहती हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अगला है आहार। आहार, माँ का आहार, है ना। गर्भावस्था में माँ जिस तरह से आहार लेती है, भोजन करती है, उसका असर शिशु के विकास पर भी पड़ता है ना। और बालक के जन्म के बाद भी किस तरह से खान पान, आहार लिया जाता है, इसका असर भी बालक के विकास पर पड़ता है। अगला है स्वास्थ्य, है ना। जो बच्चा अधिक बीमार पड़ता है उसका विकास भी मंद गति से होता है, और जो कम बीमार पड़ता है, जो स्वस्थ रहते हैं, है ना, वो जल्दी विकास करने लगते हैं। बुद्धि, है ना। बालक का बुद्धि भी महत्वपूर्ण कारक है जो बालक को शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है ना। तो इस तरह से बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अगला है यौन। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, है ना, परंतु कुछ समय के बाद लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है ना। तो इस तरह से यौन भेद भी शारीरिक विकास और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से विकास की अवधारणा, उसके स्वरूप और सिद्धांत के बारे में देख लिए। अगले वीडियो में हम विकास की अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।